अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि एंटरप्रेन्योर गल्फ़ में जॉब्स हासिल करने, अच्छी एजेंसी, अच्छी कंपनी के बारे में मालूमात फ़राहम करता है। तो पहली वीडियो हमने अपलोड की थी कि अगर आपका मेडिकल फेल हो जाता है तो आपने किस तरह उसको ठीक करना है और उसके लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा। और दूसरी वीडियो आज हम अपलोड करेंगे कि इंडिया बांग्लादेश का मुझे पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त नेवटेक एक इदारा बना हुआ है जहाँ पे आपको टेस्ट देना पड़ता है जिस ट्रेड में आप जा रहे हो उस ट्रेड का। तो तब जाके अगर वो पास करते हैं आप तो तब जाके आपका वीज़ा लगता है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है और ये स्किल चेक करने के लिए कि बंदा का वाकई स्किलफुल है या नहीं है, तो उसके लिए ये बनाया गया है। अब बात आती है कि जो पाकिस्तान वीज़े जा रहे हैं उनकी ज़्यादातर बेसिक होती है 1200 प्लस 300, 1300 प्लस 200, 1100 प्लस 200 ऐसे। तो इन सब का जो वीज़ों का मायना होता है वो होता है कंपनी वाले कहते हैं लोडिंग अनलोडिंग। पहले लोडिंग अनलोडिंग का नेवटेक नहीं था, तो इस वजह से ये वीज़े लग रहे थे। नेवटेक लोडिंग अनलोडिंग का जो टेस्ट है वो नहीं ले रहा था और जितने भी कंपनियों वाले हैं वो इसका वीज़ा लगवा के नेवटेक के बगैर बंदे को हायर कर रहे थे। अब मसला ये है कि अगर आप मैसन का आपका वीज़ा लगता है तो आपको मैसन का नेवटेक देना पड़ेगा, लेकिन असल वजह क्या है, असल बात क्या है, वो ये है कि मैसन, शटन कारपेंटर, स्टील फिक्सर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, उसके बाद सीलिंग, जिप्सम बोर्ड और पेंटर, ये जितने भी ट्रेड हैं, इन ट्रेड की जो सऊदी गवर्नमेंट ने अलाउ की हुई है वो है बेसिक 1500 प्लस 300 या 200 जो भी आगे वो खाने को देते हैं। ये खाना कंपनी का है, जिस तरह भी 1500 बेसिक है। जब 1500 आपका ट्रेड का वीज़ा लगेगा तो आपकी सैलरी 1500 लगेगी, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ऐसा नहीं हो रहा और ज़्यादातर 1200, 1000 यही बेसिक लग रही है। तो लोडिंग अनलोडिंग ऐसा ट्रेड है, इस ट्रेड की जो सऊदी गवर्नमेंट ने अलाउ की हुई है वो है 1200 बेसिक। तो इस लिहाज से फिर लोडिंग अनलोडिंग का वीज़ा लगवा के आगे ये काम करवा रहे हैं। और अभी पाकिस्तान में लोडिंग अनलोडिंग का भी जो ट्रेड है उसका भी नेवटेक शुरू हो गया है। तो उसमें क्या सवाल जवाब होते हैं ये मैं आपको आज बताऊँगा। वीडियो को मुकम्मल आपने वॉच करना है। इसमें जो भी सवाल जवाब आते हैं, 15 सवाल जवाब आते हैं, 10 आते हैं, जो भी होता है वो सारा आपको बताया जाएगा और किस तरह आपने इंटरव्यू देना है, कैसे देना है, वो सारी आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप गल्फ़ में आ रहे हैं, सऊदी, कुवैत, बहरीन, ओमान, कहीं भी जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि वो वीज़ा लें जिसमें आप जा रहे हैं उसी का वीज़ा हो, ना कि आप काम आपके इधर मैसन का कर रहे हो और आपका वीज़ा लोडिंग अनलोडिंग ऐसा हो। जब आप जिस काम में आओगे उसी काम का आपका वीज़ा होगा तो आपको उस चीज़ का फ़ायदा होगा। आप नेक्स्ट किसी अच्छी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। लोडिंग अनलोडिंग का वीज़ा होगा तो नेक्स्ट कंपनी में आप अप्लाई करोगे तो मैं मैसन आया हूँ तो वो यकीन नहीं करेंगे। और दूसरा ये है कि आपकी सैलरी भी आपके एक ट्रेड में, जिस ट्रेड में आ रहे हो उस ट्रेड में अगर आप आते हो उसी का वीज़ा होता है तो आपकी सैलरी बेसिक अच्छी होगी, ना कि 1200। वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि नेवटेक में जब टेस्ट देने जाओगे तो आपके साथ क्या क्या होगा और कैसे होगा और सवाल जवाब क्या क्या होंगे, ये सारी मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपका नेवटेक जो लोडिंग अनलोडिंग है वो टेस्ट पास हो जाएगा। तो टेस्ट की इब्तिदा ऐसी होती है कि सबसे पहले हमें एक टोकन दिया गया जिस पर हमारा नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और लोडिंग अनलोडिंग की कैटेगरी लिखी होती है। फिर कतार में खड़े करके सभी तस्वीर ली गई। इसके बाद हमें कंप्यूटर रूम में ले जाया गया जहाँ हमारा टेस्ट लिया गया। क्योंकि मैंने अप्लाई करते वक्त उर्दू ज़ुबान मंतखब की थी इसलिए मेरा टेस्ट उर्दू में था। कंप्यूटर पहले से लॉगिन होता है, पासवर्ड और बाकी तफसील स्टाफ खुद मुकम्मल कर लेता है। टेस्ट में कुल 15 सवाल होते हैं जो ज़्यादातर सेफ्टी, टीम वर्क और लोडिंग अनलोडिंग के मुताल्लिक होते हैं। सवालात आम फहम और आसान होते हैं, कोई मुश्किल सवाल नहीं होता। जिसमें से चंद सवाल हैं जो मुझे याद रह गए हैं और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप काम में से कोई दूसरी टीम मुदाखलत करे तो आप क्या करेंगे, यानी आप काम कर रहे हैं तो कोई दूसरा बंदा आपके साथ मुदाखलत करता है तो आप क्या करेंगे। उनसे खुद बात करेंगे, काम छोड़ देंगे, सुपरवाइज़र को इतला देंगे। तो इसका सही जवाब है कि सुपरवाइज़र को इतला देंगे। टीम वर्क में अगर काम की ज़रूरत हो तो आप क्या करेंगे, आप इंतज़ार करेंगे या पहल करके मौसम अंदाज में काम करेंगे। तो उसका दोस्त जवाब है कि पहल करके मौसम अंदाज में काम करेंगे। सवाल नंबर 3 था कि एक डब्बे की तस्वीर दी गई थी, इसके ऊपर अप लिखा था, यानी यूपी का मतलब है अप। पूछा गया कि ये किस तरफ इशारा करता है। तो अप इंग्लिश ज़ुबान लफ्ज़ है जिसको ऊपर का इशारा करते हैं। तो ऊपर मुझसे लिखते हैं, मिस्टेक हो गई है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो उसका दुरुस्त जवाब है ऊपर। सवाल नंबर 4 था कि आप
गाड़ी लोड करते हैं तो क्या ओवरलोडिंग करेंगे या गाड़ी की गुंजाइश के मुताबिक वज़न रखेंगे? तो इसका दुरुस्त जवाब यही है कि आप गाड़ी के मुताबिक मुनासिब वज़न रखेंगे। ये ना हो कि मतलब एक सुजुकी है तो उसमें आप ट्रक जितना लोड कर दो तो वो ज़ाहिर बात है कि गलत होगा। तो इसमें ज़्यादातर सवाल 2 ऑप्शन आते हैं, ऐसे सवाल होते हैं कि सही है या गलत है। तो उनमें से अक्सर का जो ऑप्शन आता है वो ए ही था, सही जवाब था, आसान थी बिल्कुल सवाल। तो टेस्ट मुकम्मल करने का तरीका, जब तक तमाम सवाल मुकम्मल हो जाते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टेस्ट मुकम्मल करें का बटन आता है, आपने उस बटन पर क्लिक करके टेस्ट ख़त्म कर देना है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल मरला। टेस्ट के बाद हमें एक बड़े हॉल में ले जाया गया जहाँ तकरीबन 300 करीब अफराद मौजूद थे। चाहे किसी का वक्त 1 बजे हो, 3 बजे या 5 बजे, सबको इकट्ठा कर लिया गया। एक एक करके उम्मीदवार का नाम पुकारा जाता है, फिर मोबाइल पर उनका डाटा एंट्री किया जाता है। इसके बाद हर उम्मीदवार को 20 किलो की सीमेंट की बोरी एक जगह से दूसरी जगह रखने को कहा जाता है। ये अमल मुकम्मल होने के बाद एक तस्वीर ली जाती है और फिर उम्मीदवार को फारिग कर दिया जाता है। रिज़ल्ट का वक्त नेवटेक का ये मुकम्मल अमल तकरीबन 4 से 5 घंटे में मुकम्मल होता है। टेस्ट का रिज़ल्ट 2 से 3 घंटे में जारी कर दिया जाता है।